हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनू शांतनु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यस सरे गुरुकुल में। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अध्याय 3 विद्युत विभव का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक विद्युत क्षेत्र लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ देखो एक विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं। ये एक विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ई लिख दे रहे हैं। देख रहे हो, ये हमने क्या ले लिया बताओ, एक विद्युत क्षेत्र ले लिया। अच्छा, अब मान लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव है, वो भी अनंत पर। ठीक है, कहां पर है, अनंत पर। यहां देख सकते हो एक ये विद्युत द्विध्रुव है, ये कहां रखा गया है, अनंत पर रखा गया है। ठीक है ना, ये ध्यान से देख लो। अच्छा, अब देखो इस विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, समझे। और वो भी ऐसे लाएंगे कि इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, समझे ना। तो देखो यहाँ पे देखो, इसको जब लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये प्लस क्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसके द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है इधर ही हो जाएगी। ठीक है ना। और ये जो दूरी है ये कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। कोई दिक्कत है, देख सकते हो और बता सकते हो अगर बातें ना समझ में आए तो। ठीक है, बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो इसको लिख देते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार लाया जाता है कि द्विध्रुव आघूर्ण P व विद्युत क्षेत्र E एक ही दिशा में हो। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो, जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा प्लस क्यू आवेश पर भी बल लगाया जाएगा और माइनस क्यू आवेश पर भी बल लगाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, समझे। लेकिन यहाँ पे देखो, जब ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में आएगा तो जो माइनस क्यू आवेश है यहाँ से इतना दूरी तय कर रहा है और प्लस क्यू आवेश यहाँ से इतना ही दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब कि जो माइनस क्यू आवेश है वो अधिक दूरी तय कर रहा है और वो भी कितना, 2d दूरी अधिक, समझे। इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र द्वारा माइनस क्यू पर अधिक कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो
विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, इसको हम W1 मान लेते हैं। W1 बराबर, अब देखो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ बल कितना लग रहा है, QE लग रहा है, और यहाँ पे लग रहा है माइनस QE। और यहाँ पे जो कार्य होगा माइनस Q के कारण होगा, समझे ना। तो यहाँ पे बल लेंगे कितना, माइनस QE लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो विस्थापन हो रहा है वो कितना है, 2D है। ठीक है, तो देखो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो गया। अच्छा, अब जब इसको हल करेंगे तो देखो क्या होगा। यहां से हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, Q इंटू 2D के बारे में जानते होंगे, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, तो Q इंटू 2D के जगह पे P लिख देते हैं, और ये E उतर जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यानी याद रखना है सब लोगों को, क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2D होता है। ठीक है, बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत है तो। अब जब विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र में आ जाएगा तो ये अस्थाई साम्य अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस विद्युत द्विध्रुव को अस्थाई साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमाएंगे। समझे, जब थीटा कोण घुमाएंगे तो भी कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहां देखो, विद्युत द्विध्रुव को अस्थाई साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, इसको हम W2 मान लेते हैं। समझे, तो W2 बराबर हो जाएगा, यहां देखो PE 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये फार्मूला हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, समझे ना, कि W बराबर PE कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत है। अच्छा, यहाँ देखो, अब हमको कुल कार्य निकालना है। जब कुल कार्य निकालना है तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां देखो, कुल कार्य, कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2। ठीक है, कुल कार्य बराबर W1 प्लस W2 हो गया। अब इसमें हम रख देते हैं मान। तो यहां देखो, W के जगह पे W1 के जगह पे रख देते हैं माइनस PE, प्लस W2 के जगह पे रख देंगे PE कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हल करो, क्या होगा, माइनस PE हो जाएगा। यहां देखो प्लस PE, कोष्टक तोड़ेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा हो जाएगा। ये PE से PE खत्म हो जाएगा, तो W बराबर माइनस PE cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यही जो कार्य है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो W के जगह पे हम U लिख सकते हैं। U बराबर माइनस PE cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है नहीं? तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। तो समझ में आया ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसी हेडिंग में कुछ विशेष स्थिति के बारे में पढ़ेंगे।
समझे? तो यहाँ देखो कुछ विशेष स्थितियां हैं जिसमें हम पहली स्थिति की अगर बात करें तो जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, ठीक है, अर्थात देखो जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तो इसका मतलब कोण कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अर्थात थीटा बराबर जीरो। समझे? ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि फार्मूला पढ़े थे अभी पीछे, u बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है, तो थीटा के जगह पे जीरो रख दो, तो u बराबर माइनस पीई कॉस जीरो, ठीक है, जब रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस जीरो का मान एक होता है, मतलब माइनस पीई हो जाएगा। समझे? क्या हो जाएगा बताओ, माइनस पीई हो जाएगा। इस स्थिति में क्या देखने को मिल रहा है, इस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा होगा ना वो न्यूनतम होगा, ठीक है, और जो विद्युत द्विध्रुव है वो अस्थाई संतुलन में होगा। समझे? तो क्योंकि इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ठीक है, अतः विद्युत द्विध्रुव अस्थाई संतुलन में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे दो बातें जाने हम लोग कि जब भी थीटा बराबर जीरो होगा या ये कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, तो क्या होगा, वो विद्युत द्विध्रुव जो है ना अस्थाई संतुलन में होगा। समझे? और वहां पे जो और वहां पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी न्यूनतम होगी, ठीक है। चलो आ जाओ दूसरी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा स्थिति, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, अर्थात थीटा बराबर 90 हो। समझे? थीटा बराबर कितना हो, 90 हो। अब देखो थीटा बराबर 90 रख देना है तो क्या हो जाएगा बताओ, u बराबर माइनस पीई कॉस थीटा के जगह पे कितना रख दे, 90। कॉस 90 का मान होता है जीरो, जीरो से कोई भी टकराएगा जीरो हो जाएगा। समझे ना? तो u बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी इस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो शून्य होगी। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। होगी चाहे होगा, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? अच्छा, अब देखो तीसरी स्थिति पे चलते हैं। तीसरी स्थिति क्या है, जब जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो, अर्थात
अब विपरीत दिशा में होने का क्या मतलब है, जो कोण होगा 180 अंश का हो जाएगा, अर्थात थीटा बराबर 180 अंश हो। समझे? तो क्या करेंगे बताओ, बस थीटा की जगह पे 180 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, u बराबर माइनस पीई और cos 180। cos 180 अंश का मान होता है -1, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो ये पीई आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, स्थितिज ऊर्जा u बराबर हो जाएगा पीई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चूंकि इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या होगा बताओ, अधिकतम होगा, अतः विद्युत द्विध्रुव अस्थाई संतुलन में होगा। समझे? बोलो कोई परेशानी है क्या, देख सकते हो, अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत है तो नहीं ना? ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। अच्छा, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।